या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। इसके अलावा भी इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के अंदर अगर आप बुनियादी फ़र्क की बात करें तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जहां आपको फ़ील होगा कि इस्लाम के अकॉर्डिंग मुसलमान चलता है और वो रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन आज भी जारी और सारी हैं, जबकि वो आपको दूसरे मज़ाहिब के अंदर ना तो प्रैक्टिकली मिलेंगे ना ही लोग उसके ऊपर चलते हुए मिलेंगे। तो एक बड़ा फ़र्क है इस्लाम और दूसरे मज़हब के अंदर कि दूसरे मज़हब के अंदर बहुत सारे मामलों के अंदर आदमी अपनी अकॉर्डिंग मज़हब को चला रहा होता है, ऐसा फ़ील होता है, जबकि इस्लाम के अंदर जो है मुसलमान इस्लाम की अकॉर्डिंग चल रहा होता है, ना कि मज़हब को अपनी अकॉर्डिंग चला रहा होता है। तो मज़हब का मतलब भी ये होता है कि अगर कोई मज़हब होता है तो इस्लाम बंदों को उसकी अकॉर्डिंग चीज़ों को मानकर फॉलो कर चलना चाहिए, इसी को फिर मज़हब भी कहते हैं। और अगर इंसान जो है वो अपनी अकॉर्डिंग चलाने की किसी को कोशिश करेगा तो फिर वो मज़हब रहता भी नहीं है, फिर वो मानव द्वारा निर्मित धर्म बन जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डिफ्रेंशिएट अगर आप करेंगे, एक 2.5% वाला कॉन्सेप्ट ले लें, सबसे बड़ी मिसाल इस्लाम के अंदर अपने माल का हर साल 2.5% जो है वो गरीबों को देना लाजमी कर दिया गया है कि वो देना ही देना है। ये कॉन्सेप्ट हेल्प का दूसरे मज़हब के अंदर आपको किसी भी दूसरे मज़हब के अंदर नहीं मिलेगा कि जहाँ एक फ़िक्स अमाउंट हो कि इतने % पे इतना इतना देना है। और अगर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो लोग आपको इस पे अमल करते हुए बात करते हुए नहीं मिलेंगे। एक मर्ज़ी है दूसरे मज़हब के लोगों की, वो किसी को 1 रुपया दें, 10 रुपये दें, 50 दें, 100 दें, ना भी दें तो चलेगा, दे दें तो भी चलेगा, एक अपनी मर्ज़ी वाली बात है। जबकि इस्लाम के अंदर एक बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ 2.5% के ऊपर मुसलमान ईमान रखता है कि वो 2.5% जो है हर साल गरीबों को जिन पे ज़कात फ़र्ज़ है वो जो है वो देते हैं। ये बड़ा फ़र्क है। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ें देखें प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के ताल्लुक़ से कि इस्लाम दुनिया का एक ऐसा मज़हब है कि जिसको प्रैक्टिकली लोग प्रेयर के तौर पर जो है वो परफॉर्म करते हैं। इतने बड़े लेवल पर किसी और मज़हब के अंदर लोग प्रैक्टिकली नहीं हैं, यानी नाम के वो किसी एक मज़हब के साथ जुड़े हुए हैं कि हम फ़लाँ मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसकी चीज़ों पर अमल करना, प्रैक्टिकली होना, ये पाया जाना इस्लाम के अलावा दूसरों में कम है, बहुत ना के बराबर। तो ये भी बुनियादी फ़र्क है कि इस्लाम के अंदर आज भी इसके मानने वाले इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तीसरा, पर्दे वाली बात देख लें कि इस्लाम के अंदर ये भी तयशुदा बात है कि किसको कितना पर्दा करना है, ये चीज़ तय है और लोग उसकी अकॉर्डिंग चलते हैं। जबकि दूसरे मज़हब के अंदर आप देखेंगे तो एरिया के बदलने के हिसाब से रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से बदल जाते हैं। कहीं पर दूसरे मज़हब के अंदर कोई बिकनी पहन के भी नाचता है तो उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, उसकी फैमिली को परेशानी नहीं होती। कहीं पे कोई आधा घूंघट करता है, कहीं पे कोई पल्लू करता है, कहीं पे कोई बड़ों से करता है, छोटों से नहीं करता। तो ये अलग अलग जो है वो रूल रेगुलेशन है कि लोगों ने अपनी सभ्यता के मुताबिक जो है वो बना लिए, या ये कहें कि अपने शहर और उसके रिवाज के हिसाब से बना लिए। जबकि धर्म के अंदर ये भी मज़हब के अंदर एक डिफरेंशिएट है कि यहाँ पर एक ही चीज़ के ऊपर सबका अमल है, ना कि लोगों ने इसको अपनी अकॉर्डिंग चेंज करा। तो ये एक बड़ा डिफरेंट है कि दूसरे मज़हब के अंदर आपको ये बात देखने को नहीं मिलेगी कि जहाँ पर एक रूल के नीचे सारे आपको फॉलोअर मिल जाएं। वहाँ अपने अकॉर्डिंग रूल बदलते हैं। पर्दा करे ठीक, घूंघट करे ठीक, घूंघट बड़ों से करे, छोटों से ना करे, पर्दा भी ना करे, घूंघट भी ना करे, बड़ों छोटों से, वो भी ठीक। अलग अलग शहरों में अलग अलग आपको हिसाब देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी एक बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात, अगर आप खाने पीने के ताल्लुक़ से बात करें तो भी आप देखेंगे कि जो चीज़ इस्लाम ने हराम कर दी, मिसाल के तौर पे अगर मुसलमान प्रैक्टिकली उसको अलग फॉलो नहीं कर पा रहे, एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको मानता ज़रूर है, यानी उस पर ईमान ज़रूर रखता, अगरचे फ़ॉलो नहीं कर पाता। अगर सूअर खाना हराम है तो वो हराम है और वो हर दिन हराम है, चाहे उसमें मंगल हो बुध हो, मुसलमान उसको कभी भी नहीं खाता, ना मुसलमान उसको कभी खा सकता। तो वो एक यहाँ पर बड़ा फ़र्क है कि दूसरे मज़हब के अंदर अगर नॉनवेज मना है तो उन्होंने अपने दिन मुकर्रर कर लिए कि वो इस दिन मना है, इस दिन नहीं। तो ये भी एक तरीके से अपनी अकॉर्डिंग मज़हब को चलाना है। तो अगर किसी का नॉनवेज खाना मंगल को मना है, वेडनेसडे को जायज़ हो जाएगा, तो क्या वेडनेसडे को उस मज़हब के जो देवता हैं उनको अलाउड कर देंगे कि वेडनेसडे को खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? तो मज़हब का फॉलो करने वाली जहाँ बात आती है ना, तो आपको इतने बड़े लेवल पर इस्लाम के अलावा फॉलो करने वाले लोग दुनिया में किसी मज़हब के नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत सारे बड़े बड़े फ़र्क हैं जो मैंने चंद गिनवाए कि किस तरह लोग अपनी अकॉर्डिंग मज़हब को चलाते हैं और किस तरह मज़हब के अकॉर्डिंग लोग कहाँ पर चल रहे होते हैं।
तो जो नहीं खाने का होता है वो हराम है, वो 12 महीने हराम होता है इस्लाम में। लेकिन दूसरे मज़हब में वो अपनी अकॉर्डिंग दिन सेट कर लेते हैं कि इस दिन खाते हैं, इस दिन नहीं खाएंगे, या इस दिन छोड़ देंगे, या इस दिन शाम के बाद नहीं खाएंगे। तो इस तरीके का मामला है। इसी तरह आप फास्ट रखने का देखें, मज़हब का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, रमज़ान के 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं और वो 1 महीने के रोज़े सबको रखने हैं, उसमें मर्द और औरत को बराबर नहीं है। जबकि आप दूसरे मज़हब के अंदर देखेंगे किसी ख़ास मौके पर औरत व्रत रखती है तो वो पूरे दिन भूखी रहती है, जबकि उसमें मर्द भूखा नहीं रहता। तो लेकिन अपने अपने धर्म और अपने अपने धर्म के मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले, तो वो उनकी मर्ज़ी है। तो किसी भी चीज़ को ये कहना कि वो गलत है, वो सही है, वो अपने अकॉर्डिंग उनका सही हो सकता है कि वो उसको जो चीज़ माने, क्योंकि वो आज़ाद हैं और उनको राइट है अपने मज़हब को चूज़ करने का, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर ये भी एक कॉन्सेप्ट अलग है कि यहाँ पर 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं और वो मर्द औरत सबको बराबर के फ़र्ज़ हैं कि वो सबको इबादत करनी है। इसमें दिन मुकर्रर नहीं है कि इस दिन ये ही रखे, वो ना रखे, उसको छूटे, इसको छूट नहीं है, ये वाली बात है। तो ये भी आप देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े फ़र्क हैं, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी कि किस तरह इस्लाम दूसरे मज़हब के मुताबिक एक रूल रेगुलेशन में चलने वाला मज़हब है, एक प्रैक्टिकली परफॉर्म होने वाला मज़हब है। लोग जिसके फॉलो करते हैं उसके रूल रेगुलेशन को दुनिया में सबसे बड़े लेवल पर वो मिल जाएगा। बाकी प्रेयर की आप बात देख लें, नमाज की, तो इसके अंदर भी फॉलो करने वालों की तादाद दुनिया में किसी और मज़हब में नहीं है कि वो फॉलो करें। दूसरे के इबादत खानों में जाने की बात देख लें कि मुसलमान जो है इबादत खाने यानी मस्जिद जो है उसमें जाके परफॉर्म करता है, जबकि दूसरे मज़हब में ऐसा मामला होता है कि वो अपने घर के अंदर इबादत का मामला बना सकते हैं। कोई अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, करोड़पति, आप उसको कम देखेंगे कि वो अपने इबादत खाने में जाके इबादत करेगा। वो अपने घर में ही एक सेटअप वगैरह लगाकर और वहीं पर कर सकता है। तो ये भी एक बड़ा फ़र्क है कि लोग अपने अकॉर्डिंग वक्त के साथ जो है ना चेंज कर लेते हैं धर्म को, जबकि मज़हब उसका नाम होता है कि जो इंसान जिसकी अकॉर्डिंग चले, ना कि इंसान उसको चलाए। अगर इंसान मज़हब को चलाएगा तो फिर वो मानव निर्मित दीन हो जाएगा, मानव निर्मित धर्म हो जाएगा। फिर वो धर्म खुदाई दीन बाकी नहीं रहेगा कि जब बंदा ही उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो खुदाई दीन कैसा। तो खुदाई दीन वो होता है कि जिसके अकॉर्डिंग बंदा परफॉर्म करे, चले उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से, ना कि अपनी अकॉर्डिंग उसको चलाए कि किस दिन मुझे क्या खाना उस दिन खा लो, फिर बाकी दिन छोड़ दो। इबादत घर के अंदर एक सेटअप लगा के वहाँ का दूसरे धर्म स्थल पर मत जाओ, या फिर इतने फ़ीसद जो है वो डोनेशन कर दो, जब दिल हो जब कर दो, साल 2 साल 5 साल। तो यहाँ ऐसा नहीं है, सब चीज़ फिक्स और लिखी हुई हैं। ये सारे बड़े फ़र्क हैं जो आपको दूसरे मज़हब के अंदर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी मैंने आपको बता दी, इससे आप बखूबी जो है ना वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।